पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन व वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। गुर्जर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। गुर्जर साहब, आज मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। आपके विभाग को क्या क्या मिला? शिक्षा विभाग को, वन विभाग को, पर्यटन विभाग को। देखिए, जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है, उसमें पिछले की अपेक्षा अब की बार 17.6% बढ़ा के बजट दिया। अब की बार हमें 20,250 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलॉट किए हैं और मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। बहुत ही अच्छा हमें बढ़ा के दिया और आने वाले टाइम में शिक्षा में और सुधार करने के लिए जिस प्रकार की घोषणा उन्होंने की कि जो हम संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, जो पहले केवल 22 होते थे, लेकिन इस कोरोना काल के बावजूद भी हमने 114 स्कूल और खोल दिए उसमें। तो अगली बार हम इनको 500 कर देंगे बढ़ा के। और ये एक बहुत ही अच्छा वो है, यानी कि हर जो हमारे एजुकेशन ब्लॉक हैं, मैं समझता हूँ हर एजुकेशन ब्लॉक में तीन चार स्कूल ऐसे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चे की पहुँच में होंगे लगभग लगभग 5-7 किलोमीटर के दायरे में उसे एक संस्कृति मॉडल स्कूल उसको मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जितनी अच्छी एजुकेशन हम वहाँ दे रहे हैं, तो कोई प्राइवेट में जाने की कोई बहुत ज़रूरत बचेगी नहीं है। तो इससे निश्चित तौर से सभी को बहुत बड़ा लाभ इसमें होगा। जहाँ टेबलेट के बारे में बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, वो सारा का सारा प्रोसेस हमने पूरा कर लिया और आने वाले 120 दिन के अंदर अंदर हम सभी बच्चों को वो उपलब्ध करा देंगे। कितने टैब्स देंगे? देखिए, अभी जो 5 लाख का हमने ऑर्डर किया है, ये लगभग 620 करोड़ रुपया हम उस पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर संख्या बढ़ती भी है, मान लीजिए बच्चों की अभी, क्योंकि पिछली बार का हमारा नेटा था उसमें क्या, और अगर कुछ संख्या बढ़ती है तो उसमें तो और भी उपलब्ध करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 10वीं 11वीं 12वीं के सभी बच्चों को टेबलेट पूरा कराएंगे। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी और सोनीपत में 3 महिला कॉलेज की भी आज उन्होंने घोषणा की, जिससे उसका और भी लाभ उसमें रहेगा। और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी साल में 2 बार उनके हेल्थ की चेकअप के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो की है बजट में, तो उससे भी काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है कि कोई मान लीजिए कमी है, मान लीजिए आपकी बच्चे की नज़र कमज़ोर है तो उसको पता ही नहीं चलता कि नज़र कमज़ोर भी है, या और भी स्वस्थ है, में दांत खराब है तो कई बार ध्यान नहीं। तो एक पूरा हेल्थ चेकअप उस बच्चे का होगा तो निश्चित तौर से इससे काफ़ी लाभ हर दिशा से मतलब लाभ होगा इससे। और जहाँ तक दूसरे मेरे यहाँ फॉरेस्ट की बात है, तो फॉरेस्ट में भी लगभग 16.5% माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा के दिया। अब की बार 530.94 यानी कि 531 करोड़ रुपए ने नया काम किया। हालांकि हमारा काफ़ी काम जो है कैंपस होता है, तो हमने उसमें काफ़ी काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट निश्चित किया है कि भाई इस कार्यकाल में हमने 10% फॉरेस्ट को बढ़ाना है, मतलब यानी कि 10% तक लेके जाना है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट के लिए ज़मीन बहुत कम है, 3.5% है। और जो वैसा क्षेत्र है जहाँ जैसे ये पेड़ हैं, तो इतना ही लगभग ये है। तो अभी लगभग 7% है। तो हमने पहले साल 1100 गाँव, उसके बाद 2200 गाँव, और अब की बार जो बाकी बचे गाँव, अब की बार हम हमारा टारगेट है कि उनमें जहाँ भी ज़मीन खाली है उसमें पेड़ लगाने का हम काम करेंगे। इसके साथ साथ पंचायत की ज़मीन जो है उसके भी 10% में पेड़ लगाने के लिए हमारा पूरा प्रयास हमारा रहेगा। इसी प्रकार से पंचायत की ज़मीन पे बाग लगाने का हमने जो अभियान शुरू किया, लगभग 1,000 एकड़ के आसपास लगाया, तो वो भी हमारा रहेगा। जो पुराने पेड़ हैं उनकी पेंशन लगाने का जो हमने काम किया है। इसी के साथ साथ अगर कोई किसान अपने खेत में एक तरफा पेड़ लगाता है तो उसको भी हम प्रोत्साहन राशि देंगे। अगर वो 500 पेड़ लगाता है तो उसको भी लगभग 14,500 रुपये के करीब प्रोत्साहन राशि है। और अगर वो 200 पेड़ लगाता है उसमें भी 11,500 के करीब प्रोत्साहन राशि है। अगर वो 60 लगाता है उसमें भी प्रोत्साहन, मतलब जितने भी वो पेड़ लगाता है उसके हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी हम उसको देंगे। और अब की बार हमारा प्रयास है कि हम ये भी शुरू करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी हम 1 या 2 पेड़ की जो भी नीति बनती है वो हम देंगे कि वो पेड़ लगाए। और जब वो +2 कर लेगा तो निश्चित तौर से उसको उसके नंबर देंगे कि उसका पेड़ किस प्रकार की कैसी स्थिति में है। तो वो भी हम उसके बारे में हमने विचार किया। तो हमारा टारगेट है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया, 10% फॉरेस्ट का। आज के टाइम में फॉरेस्ट बहुत बड़ी जरूरत है और कोरोना काल में लोगों को इस बात का ज्ञान भी हुआ है कि फॉरेस्ट कितना जरूरी है। जब ऑक्सीजन की कमी तो सबको लगा कि भाई ये वाकई बहुत ही जरूरत है। तो समाज में भी इसके प्रति एक जागरूकता है रही और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इसका भी लाभ हमें मिलेगा। जहाँ तक टूरिज्म की बात है, टूरिज्म मेरा डिपार्टमेंट है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत राशि बढ़ाई। अब की बार 55% बढ़ा के दिया, लगभग
0.24 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें अलाट किए हैं। तो इसमें भी मैं कुछ अच्छा करके दिखाने का हमारा पूरा पूरा इरादा है। अभी पिछले टाइम में भी हमने जो अपना मोरनी में है, जहाँ हमने टिक्करताल, थापली और दूसरों में काम किए, चाहे दूसरे जिस प्रकार से पैराग्लाइडिंग और सब कुछ जोड़े हैं, ऐसे ही हम अभी दमदमा में भी करने वाले हैं और अन्य स्थानों पे भी करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम होम स्टे पॉलिसी लेके आए, जिसमें हमारा इरादा ये है कि जो आम समाज के लोग हैं वो इस काम को शुरू करें और लोगों को रोजगार मिले। और अब की बार का हमारा टारगेट है कम से कम 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो होम स्टे पॉलिसी में आए और काम को शुरू करें। हमारा मानना है कि आप ये भी कह सकते हैं कि संख्या आपका टारगेट कम है। मेरा मतलब ये है कि अगर हम अभी शुरू करेंगे, अगर 100 लोग आज कामयाब होते हैं, अगर हम 100 लोगों को इस काम से जोड़ देते हैं और वो कामयाब होते हैं, तो आने वाले टाइम में बड़ी संख्या में लोग अपने आप इसके साथ जुड़ जाएंगे। जो फार्म टूरिज्म है उसकी तरफ भी हमारा पूरा ध्यान है, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। अभी दमदमा में मैंने उनकी बैठक भी ली थी, जितने फार्म टूरिज्म के मालिक थे उनको बुलाया था और मैंने उनसे कहा है कि भाई अगर आपको कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की भी दिक्कत है, आप हमें बताओ। हमारा उद्देश्य कोई आपसे पैसे कमाना भी नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कामयाब होना चाहिए। हरियाणा में यही कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है। हमारे पास ऐसी इतनी सुंदर जो नेचर के हैं उतने नहीं हैं हमारे पास, ऐसा नहीं। जैसे हमारे पास मोरनी भी है और भी कई स्थान हमारे साथ बहुत सुंदर हैं, लेकिन जैसे हिमाचल है या उत्तराखंड है वैसे, या केरल है वैसे नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग देखना चाहते हैं, वो फार्म टूरिज्म से हम दिखा सकते हैं। और कई ऐसे हमारे हैं जो बहुत ही सफल हैं इस टाइम, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ लोग आते हैं। मैं भी एक फार्म टूरिज्म को देखने के लिए गया था मैं, और वहाँ जो उनका फार्म था उस पर लगभग लगभग 1000 से लेके 1500 लोग आना रोजाना आते हैं। मैं समझता हूँ ये काफ़ी बड़ी संख्या है। प्रतापगढ़ है और ये मैं समझता हूँ शायद झज्जर में पड़ता है, गुड़गांव है, झज्जर की सीमा पे ही है और बहुत ही सफल है। तो ऐसा और दूसरी जगह भी हो सकता है और दूसरे लोग भी कर रहे हो। तो मैं एक जगह गया, मुझे उसका पता है ना, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा था। और भी कहीं ऐसे होंगे जहाँ इस प्रकार की संख्या रही। तो लोगों में हरियाणा के कल्चर को देखने का, हरियाणा की खेती को देखने का, हरियाणा के पशुपालन को देखने का, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो खिलाड़ी हैं दूसरे और क्षेत्र में हम जहाँ देश में आगे हैं, तो उसको देखने का चाव है। और वो अगर हम कहीं दे सकते हैं तो वो होम स्टे में दे सकते हैं उनको, या फिर हम फार्म टूरिज्म में दे सकते हैं। तो उसकी तरफ हमारा पूरा पूरा प्रयास है। ओवरऑल बजट की चर्चा करें, कृषि की, अन्य चीजों की, तो आप बजट को कैसे, आपकी समीक्षा क्या है? बहुत ही खूबसूरत बजट है, जहाँ खेती का पूरा पूरा ध्यान रखा गया, किसान का पूरा ध्यान रखा गया और बजट बहुत बढ़ा के दिया। जहाँ हेल्थ की बात है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत उसमें बढ़ा के दिया। हर क्षेत्र में मतलब जो भी जहाँ से डेवलपमेंट और विकास होना और जहाँ आम आदमी की जरूरत है उस पर पूरा पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस रहा है। विधानसभा सत्र, बजट सत्र है और कांग्रेस कई मुद्दों पर अग्रेसिव नजर आ रही है। आपने सदन में देखा ही, रघुवीर कादियान जी वाला मामला हुआ। आप सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये कोई एग्रेसिव नहीं था। अगर आप कोई कागज पत्तर विधानसभा के फाड़ दो, ये कोई एग्रेसिव थोड़ी है। एग्रेसिव का अर्थ ही है कि अगर आप तर्कसंगत कोई बात कहो सरकार को, वो तो एग्रेसिव है। मतलब तैयारी करोगे आप, उस बहस में शामिल होगे और आप मजबूती के साथ कोई अपना पक्ष रखोगे या सरकार की कोई खामी है उसको उजागर करोगे, वो तो एग्रेसिव है। लेकिन अगर कागज फाड़ दोगे तो कागज फाड़ना, तो कागज पत्थर विधानसभा के फाड़ना एग्रेसिव नहीं है। और मतलब हमारी जो सोच है, पार्टी की सोच है, हम चाहते हैं कि विपक्ष हाउस में रहना चाहिए और चर्चा में भाग लेना चाहिए। कादियान साहब की वापसी कैसे हुई फिर? नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, हमारी सोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही और अगर उन्होंने एतराज किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितना टाइम लगाया? 1 मिनट भी तो नहीं लगाया। 1 मिनट के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आपको ठेस लगी इससे तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन वहीं कांग्रेस ने क्या किया आपके सामने, मतलब सारे के सारे वॉकआउट भी कर गए, चले भी गए। हमने उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको इसकी वजह से कोई ठेस लगी तो मैं दोबारा फिर करता हूं, लेकिन आप हाउस में रहने चाहिए। हमारा टारगेट है कि विपक्ष हाउस में रहना चाहिए। आज से पहले का टारगेट क्या होता था? विपक्ष हाउस से बाहर होना चाहिए। और आप हमारे व्यवहार से देख सको, ये केवल मेरे बयान से नहीं है, हमारे व्यवहार से देख सकते हो, हमारे मुख्यमंत्री के व्यवहार से देख सकते हो कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि विपक्ष हाउस में रहे और चर्चा करें। अगर कांग्रेस की चर्चा की जाए, प्रमुख विपक्षी दल है, कांग्रेस की भूमिका आपको कैसे नजर आ रही है? आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है भूमिका, लेकिन उसमें और सुधारा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष आलोचना करता है,
तो आलोचना से भी तो निखार आता है। अगर आपकी कमी कोई बताएगा नहीं आपसे तो आप सुधार कैसे करोगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए ये बात कहा कि भाई इसमें निखार आता है। तो न बजट के टाइम तो नहीं, गवर्नर एड्रेस पर उन्होंने कहा कि हमें इस पर एतराज नहीं, और ये उसका राइट है, उसको बोलना ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन कोई जो छोटी मोटी इस प्रकार के होते हैं अगर उसमें भी सुधार करो तो और अच्छा है। बीबीएमबी को लेकर मुख्यमंत्री भी अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से पहले चल रहा हो उसी प्रकार से चलना चाहिए। जैसे हमारी उसमें हमारे अधिकारियों की जो परसेंटेज थी और जो हमारी जिम्मेदारी थी चेयरमैन की या दूसरी अन्य, उसी प्रकार से रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो बातचीत करेंगे और मैं समझता हूँ कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं, निश्चित तौर से समाधान होगा। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री। इन्होंने बजट के जो इनसे रिलेटेड महकमे इनके पास हैं उन पर भी चर्चा की और सब विषयों पर लगभग इन्होंने चर्चा की है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।